सर, आज चीनी मिल के कर्मचारी हड़ताल पर हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, हमारी चीनी मिल अनुपशहर के अंतर्गत ये डिस्टिलरी है और इस डिस्टिलरी को हमारे ये जो भी कर्मचारी, जो भी मजदूर हैं, ठेकेदार हैं, मिलकर सब लोग यहाँ काम करके इसे चला रहे हैं। यहाँ एक सिसोदिया और एंड कंपनी है कि जिस पे यहाँ लगभग 2 साल से ठेका है। उसने इन मजदूरों की पिछले 5 साल से सैलरी नहीं दी है और ना ही वो बात इनकी सुनता है, ना ही इनकी कोई फेडरेशन सुन रही है। ये परेशान है सारे मजदूर हैं मिलकर। आज पीछे भी मेरी जीएम साहब से कई बार वार्ता हुई है। वो केवल 2 दिन का समय मांगते हैं और फिर वही चीज़ हो जाती है कि भाई ठीक है, ये चलाओ डिस्टिलरी को चलाओ। आज मुझे यहाँ आने का मौका मिला है, इन गरीब लोगों की आवाज़ उठाने का मौका मिला है। हमारा उद्देश्य ये है कि भाई जब कोई ठेकेदार इनका पेमेंट नहीं कर रहा है और फेडरेशन ने उसको ठेका दिया है, तो उसका जो पेमेंट फेडरेशन के ऊपर है, डिस्टिलरी के ऊपर है, उनका उस ठेकेदार का पैसा काट के और इन मजदूर गरीब लोगों का भुगतान कर दिया जाए। हमारा ये कहना है। दूसरा, अगर पीछे भी इन्होंने 2 दिन का समय मांगा है, आज भी जीएम साहब यहाँ आए थे सब लोगों के बीच में, 2 दिन का फिर उन्होंने मौका मांगा है। मेरा कहने का अर्थ ये है कि अब ये लास्ट है। अगर इन्होंने जल्दी से जल्दी इन सारे लोगों का, गरीब लोगों का भुगतान ना करा तो हम यहाँ बड़े स्तर पर एक आंदोलन करेंगे और इस आवाज़ को योगी जी तक पहुँचाने का काम करेंगे। सरकार की मंशा गरीबों की मदद करना है, ना कि ठेकेदार को ऐसा कोई घपला करने की। ये बहुत बड़ा एक घोटाला है। मुझे लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं फेडरेशन भी जिम्मेदार है, फेडरेशन भी इसमें लिप्त है इस घोटाले में। ये एक घोटाला है कि एक ठेकेदार को ठेका देने के बाद में वो 5 महीने से यहाँ नहीं इनकी सैलरी दे रहा है और फेडरेशन कान में तेल डाल के भांग खा के वहाँ सोया हुआ है। इनकी आवाज़ 4 महीने से चल रही है अंदर अंदर। मुझे आज यहाँ आने का मौका मिला है। हम हर काम करने को यहाँ तैयार हैं ताकि इन गरीब लोगों का पैसा इनको मिले। सर, कितनी दिन से तनख्वाह रुकी हुई है कर्मचारियों की? लगभग 5 महीना से सारे लोगों की तनख्वाह रुकी हुई है और जो ठेकेदार यहाँ काम कर रहा है उसका भी काफ़ी मोटा पैसा ठेकेदार के ऊपर है। और ठेकेदार का जो ठेका है वो अन्य कई डिस्टिलरियों में भी है, वो हर जगह फ्रॉड हो चुका है। वो किसी का पैसा नहीं दे रहा है और ये जीएसटी जमा करने की बात कह के फेडरेशन या यहाँ के मैनेजर या जीएम बात को टाल देते हैं और इनकी कोई सुनने वाला यहाँ कोई नहीं है। ना कोई इनकी सुनने वाला जनप्रतिनिधि है और ना इनका सुनने वाला अन्य कोई इंसान है। सर, अब इन लोगों को क्या आश्वासन मिला है? आज जीएम साहब सब लोगों के बीच में आए थे, इन्हें 2 दिन का फिर ये मौका दिया है। पीछे भी मेरी दो बार जीएम साहब से वार्ता हुई है। उन्होंने यही कहा कि हमें 2 दिन का मौका दो, हम ऊपर बात करते हैं। 2 दिन का हमें मौका दो, हम ऊपर बात करते हैं। आज भी 2 दिन का मौका उन्होंने मांगा है कि भाई 2 दिन बाद हम बात करेंगे और इनका पैसा दिलवाएंगे। तो हमारा कहना ये है कि गरीब लोग हैं, इनका पैसा मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर है। मुर्दाबाद सिसोदिया, मुर्दाबाद सिसोदिया, मुर्दाबाद सिसोदिया, मुर्दाबाद सिसोदिया, मुर्दाबाद मनोज प्रधान जिंदाबाद, 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 मनोज प्रधान जिंदाबाद। 4 माह से लेकर अंत नहीं हुआ, क्या कारण है? असल बात ये जो हमारे यहाँ डिस्टिलरी है वो फेडरेशन की है और वो O&M पे कार्यरत है, जिसमें सिसोदिया ग्रुप ऑफ कंपनी में उसमें सिसोदिया ग्रुप ऑफ कंपनी का टेंडर है। तो इधर लगातार हम लोगों के कहने के बावजूद भी मजदूरों को समय से सिसोदिया ग्रुप वेतन नहीं दे पा रहा है, जिसको लेकर हमने कई बार पत्र भी लिख के अवगत कराया फेडरेशन से। इसके पहले भी समस्या ये आई थी तो हमने फेडरेशन से बात करके 25 लाख वेतन के नाम पर डिमांड करके हमने इन लोगों का वेतन का वितरण किया था। फिर भी पर्याप्त नहीं था, 4-5 महीने से इनको वेतन नहीं दे पा रही है सरकार। मैंने फेडरेशन को अवगत कराया है और वो जल्द ही इस समस्या का निराकरण देंगे। सर, 2 दिन का जैसा आश्वासन मिला है वर्करों को, मैंने उन लोगों से कहा है कि 2 दिन में हम अपने सीनियर अधिकारियों से बात करके आपको सरकार का काम है। सर, जीएसटी को लेकर जो जैसे आया था जिसके चलते अभी तक ठेकेदार द्वारा कोई सही सुझाव के साथ नहीं पेमेंट की है। रिवर्स का कोई मतलब नहीं है। जीएसटी कंपनी के सिसोदिया ग्रुप का मामला है और इंटरनल मामला है। सर, कुछ डिस्टिलरी के अधिकारियों का ये कहना है कि फेडरेशन से बात हुई है। फेडरेशन का ये कहना है कि अगर ठेकेदार अपनी जीएसटी सबमिट कर देता है तो जो पैसा ठेकेदार का रोकता है उसको पेमेंट कर देगा। ये क्या मामला है सर? जीएसटी तो उसको पेमेंट करना ही है, वो पेमेंट करेगा, उसका जो रिमेन अमाउंट है उसको भुगतान होगा, वो
पेमेंट करेगा। लेकिन सर इसमें एक बात आ गई ना, अगर वो जीएसटी पे नहीं करता तो वर्कर की पेमेंट कहाँ से निकलेगी? जीएसटी से मतलब नहीं है। जीएसटी का मतलब ये है कि वो जीएसटी अगर जो उनका रिमेन अमाउंट बचा हुआ है वो फेडरेशन में दे रहा होगा कि जीएसटी जमा करने पर देगा। वो नहीं भी देता है तो मार्च में दूसरा कॉन्ट्रैक्ट होगा, दूसरे कॉन्ट्रैक्टर आएंगे, दूसरी कंपनी को देगा होगा तो जिसको भी होगा इसके साथ हम आगे बढ़ेंगे जैसा करेंगे। सर वर्करों का एक और आरोप है कि चीनी मिल उसको निरंतर पेमेंट कर पा रहा है, लेकिन वो हमको पेमेंट नहीं कर नहीं नहीं, तो हम लोग इस तरीके से चलाए जा रहे हैं। चीनी मिल का मामला अलग है, ये ONM से नहीं है, ये तो हम लोग अपने वर्कर्स हैं, कार्यरत हैं और जितना प्रोडक्शन होता है उसका पेमेंट होता है। डिस्टरी का मतलब डिस्टरी और शुगर फैक्ट्री में बहुत होता है। अब आपकी तरफ से क्या आश्वासन है? आश्वासन ये है कि हम अधिकारियों से बात करेंगे और इनके लिए जो भी बेहतर होगा उसके आगे बढ़ेंगे। अच्छा सर, जैसे ठेकेदार ये पेमेंट नहीं कर रहा है तो उसके बाद भी लगातार ये डिस्टरी में काम कर रहा है, नहीं कोई कार्रवाई होगी, हम इसे भेजेंगे कि इनका पेमेंट नहीं हो रहा है तो इनको नहीं दे पा रहे हैं तो इनको उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। बना हुआ तुम्हारा